ओके, तो सबसे पहला सवाल ड्रीम की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या रेसलमेनिया 41 के बाद हमें जे उसो का हमें हिल्टन देखने को मिल सकता है। तो देखो भाई, जे उसो का मैच भाई रेसलमेनिया 41 के अंदर गुंथर के साथ होने वाला और जे उसो को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से भाई इस मैच के अंदर डब्ल्यू वाले 3 चीज करवा सकती, 3 कंडीशन हो सकता है। सबसे पहले भाई गुंथर अगेन टाइटल को रिटेन कर ले और डब्ल्यू वाले भाई मतलब ऑडियंस को फुल बना दे। ऐसे भाई ट्रिपल एच हमेशा वही काम करते हैं जो कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। अभी सारे लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जे उसो न्यू चैंपियन हमें बनते हुए दिखेंगे। स्टिल ट्रिपल एच भाई गुंथर को ही चैंपियन बनाए रख सकते हैं। ट्रिपल एच ऐसा रियलाइज कर लें कि नहीं भाई जे उसो को चैंपियन बनाना मेरे लिए गलती हो सकता है। ऑलरेडी जे उसो को करंट टाइम बहुत सारा हेट मिल रहा है, इसलिए भाई ट्रिपल एच हो सकता है मतलब जे उसो को विन न करवाए। फर्स्ट कंडीशन के ऊपर मतलब मुझे इसलिए थोड़ा सा भरोसा नहीं हो रहा है क्योंकि भाई मतलब जे उसो को एक बार मौका मिला रॉयल रंबल विन करने का। तो मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई लाइफ टाइम वन में मतलब एक जो अपॉर्चुनिटी मिला, मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले जे उसो जो छीनने नहीं वाले। मेरे ख्याल से भाई 100 में से 90% ये चीज कंफर्म है कि भाई जे उसो गुंथर को हराकर डब्ल्यू चैंपियन बन जाएंगे रेसलमेनिया 41 के बाद। अब जे उसो रेसलमेनिया 41 के बाद जब चैंपियन बन जाने वाला तो यहाँ पर 2 कंडीशन अप्लाई होता है। या तो डब्ल्यू वाले भाई जे उसो को बेबी फेस ही रखे और जे उसो का टाइटल रेन कुछ टाइम बाद एंड कर दे, जैसे समर स्लैम के अंदर एंड कर दे। तो ऐसा रिपोर्ट भी आ रहा है कि डब्ल्यू वाले भाई समर स्लैम के अंदर जे उसो का मैच ब्रॉन ब्रेकर के साथ करवा देंगे। ब्रॉन ब्रेकर किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट मतलब विन करके नंबर 1 कंटेंडर बनेंगे और जाकर जे उसो को हरा देंगे। मतलब यहाँ पर जे उसो भी चैंपियन बन जाएंगे, ब्रॉन ब्रेकर भी मतलब नए चैंपियन बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल से भाई सेकंड वाला मुझे सबसे परफेक्ट लग रहा है। जे उसो को भाई सबसे पहले चैंपियन बनाओ, चैंपियन बनाने के बाद इनको तुरंत ही समर स्लैम के अंदर हरवा दो। और भाई तीसरा जो कंडीशन है, अगर डब्ल्यू वाले अगर ऐसा चाहती कि हाँ जे उसो का टाइटल रेन को उनको काफी लंबा रखना है, मेरे ख्याल से भाई इस कंडीशन में भाई जे उसो को हिल्टन करवाना होगा क्योंकि भाई जे उसो एज ए बेफेस मेरे ख्याल से ज्यादा लंबे टाइम तक टिकने नहीं वाले। तो देखो मैं आपको तीनों कंडीशन बताया। सबसे पहला ये कि डब्ल्यू वाले गुंथर को ही चैंपियन बनाए रखे, या फिर अगर वो जे उसो को चैंपियन बना दे तो जे उसो का टाइटल रेन को तुरंत ही एंड कर दे समर स्लैम के अंदर। नहीं तो तीसरा कंडीशन है कि डब्ल्यू वाले भाई जे उसो का हिल्टन कर दो, हिल्टन करने के बाद वो मतलब उनके टाइटल रेन को थोड़ा सा और बढ़ा दे। भाई चांसेस तो मेरे को कम लगता है कि जे उसो का हमें हिल्टन देखने को मिलेगा, मुझे कम लगता है। मेरे ख्याल से जे उसो का बेबी फेस टर्न ही आपको देखने को मिलेगा। जे उसो समर स्लैम के राउंड आकर मेरे ख्याल से भाई टाइटल को आसानी से मेरे ख्याल से लूज कर जाने वाले। बाकी देन इसके बाद अगला सवाल जुबैर की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है कि क्या कोडी रोड्स के टाइटल रेन को सेथ रॉलिंस एंड कर सकते हैं। तो देखो फिलहाल भाई मेरे ख्याल से अभी करंट टाइम डब्ल्यू वाले भाई सबसे पहले मतलब कोडी रोड्स का रिवलरी करंट टाइम में जॉन सीना के साथ करवा रहे, इनका रेसलमेनिया 41 के अंदर मैच भी होने वाला है। तो देखो भाई मेरे ख्याल से भाई कोडी रोड्स का टाइटल रेन एंड होने वाला और एज ए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई सबसे पहले जॉन सीना को चूज करने वाले। जॉन सीना भाई अभी करंट टाइम में जस्ट अपना हिल्टन किया, जॉन सीना का साथ रॉक का मिल चुका है, साथ ही भाई रेसलमेनिया 41 उतना ग्रेटेस्ट स्टेज के ऊपर जॉन सीना विन करेंगे तो अलग बात होगा। तो मेरे ख्याल से भाई 100 में से 90% करंट टाइम में ये चांस है कि हाँ भाई जॉन सीना ही कोडी रोड्स के टाइटल रेन को एंड कर दे। हाँ लास्ट मिनट में ऐसा होता है कि रेसलमेनिया 41 के अंदर जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मैच हो रहा, आकर स्टोन कोल्ड आकर कोडी रोड्स का हेल्प कर दे, रोमन रेंज आकर कोडी रोड्स का हेल्प कर दे, कोडी रोड्स स्टील किसी तरीके से चैंपियन बने रहे और कोडी रोड्स चैंपियन बने रहे और जॉन सीना टाइटल को हार जाए जीत नहीं। फिर अब कोडी रोड्स को भाई कौन सा रेसलर हराएगा तो उसके बाद सवाल खड़ा होगा। तो वहां पर भी 2 रेसलर का नाम निकल कर सामने आता है। सबसे पहले या तो रैंडी ऑर्टन होगा, रैंडी ऑर्टन के बाद शायद से सेथ रॉलिंस का नाम आएगा। तो मेरे ख्याल से भाई आपका ये सवाल है कि क्या सेथ रॉलिंस डिथ्रोन कर सकते हैं कोडी रोड्स को, तो मेरे ख्याल से भाई सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स को डिथ्रोन नहीं कर सकते क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे पहला जो अपॉर्चुनिटी है करंट टाइम में कोडी रोड्स का डिथ्रोन करने का करंट टाइम में जॉन सीना के पास है, सेकंड में भाई रैंडी ऑर्टन के पास है, थर्ड में शायद से रोमन रेंज के पास होगा, फोर्थ में सेथ रॉलिंस के पास होगा। तो मेरे ख्याल से भाई किसी भी हाल में भाई सेथ रॉलिंस किसी भी हाल में कोडी रोड्स को डिथ्रोन नहीं करेंगे, जॉन सीना डिथ्रोन करेंगे, सबसे ज्यादा उन्हीं का चांस है। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल अब्दुल की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है कि भाई रोमन रेंज टाइटल आखिर कब जीतेंगे। तो भाई ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं भाई मेरे ख्याल से 2025 के अंदर रोमन रेंज के हाथ में एक भी टाइटल आने नहीं वाला। फिलहाल भाई रोमन रेंज रेसलमेनिया 41 के अंदर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के साथ फाइट कर रहे हैं और उसके बाद भाई रोमन रेंज सीधे चले जाएंगे ऑफ एयर, फिर रोमन रेंज जाएंगे समर स्लैम के अंदर, समर स्लैम आकर मतलब किसी के साथ वो फाइट करेंगे और फिर मेरे ख्याल से अगले साल रेसलमेनिया 42 के टाइम पर आपको रोमन रेंज देखने को मिलेंगे। देखो भाई मैं आपको बताता हूँ रोमन रेंज बेसिकली चैंपियन क्यों नहीं बनने वाले, क्योंकि ट्रिपल ए जो भाई रोमन रेंज के शेड्यूल को भाई बिल्कुल ब्रॉक लेसनर जैसा करवा दिया, ब्रॉक लेसनर से भी बेहतर करवा दिया। रोमन रेंज का शेड्यूल अब करंट टाइम ऐसा हो चुका है कि भाई रोमन रेंज पूरे साल में मतलब 2 या 3 बार आते हैं। रोमन रेंज भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आते ही नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई रोमन रेंज को अगर चैंपियन बनाएगी तो भाई चैंपियन बनकर क्या करेंगे, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर तो आते नहीं है। रोमन रेंज के पास भाई पहले जैसा ब्लड लाइन है कि रोमन रेंज अगर मिसिंग हुए तो भाई इनके पूरे ब्लड लाइन वाले मतलब पूरा स्टोरी लाइन को कवर कर देते हैं। जैसे आपको याद होगा पहले जब रोमन रेंज नहीं रहा करते थे स्मैकडाउन के ऊपर तो सोलो सिको, जे उसो, जिम उसो सारे स्टोरी लाइन को प्ले करते थे, अच्छे से काम करते थे। रोमन रेंज तो भाई अब करंट में अकेला है, ट्रिपल एच भाई रोमन रेंज को बुला ही नहीं रहे। तो डब्ल्यू वाले भाई आखिर क्यों रोमन रेंज को चैंपियन बनाएगी, सिर्फ मिस रहने के लिए। ऊपर से भाई डब्ल्यू वाले अगर रोमन रेंज को चैंपियन बना देंगे, रोमन रेंज स्मैकडाउन के ऊपर आएंगे नहीं तो भाई स्मैकडाउन को चलाएगा कौन, बिना चैंपियन का स्मैकडाउन तो भाई चलने नहीं वाला है। यही सब रीजन है भाई डब्ल्यू वाले अभी करंट में रोमन रेंज को बिल्कुल चैंपियन नहीं बनाने वाले, क्योंकि भाई अगर वो चैंपियन बनाएगी तो भाई रोमन रेंज आएंगे नहीं, ऐसा स्मैकडाउन बिल्कुल चलने नहीं वाला। तो जो भी रोमन रेंज के फैन हो, अब रोमन रेंज का टाइटल रेन अगर आपको देखने को मिलेगा भी तो मेरे ख्याल से बहुत कम टाइम के लिए देखने को मिलने वाला, अगला साल हो सके। बाकी देन इसका नेक्स्ट बड़ा कमाल का सवाल है कि क्या होगा जब पॉल हेमन सेथ रॉलिंस को ज्वाइन
कर लेंगे तो फिर रोमन रेंज और सीएम पंक का स्टोरी लाइन आगे का क्या चलने वाला है। तो देखो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई रोमन रेंज के पास अब करंट टाइम में कुछ बचा बने कि भाई रोमन रेंज और पॉल हेमन एक साथ रहे। भाई रोमन रेंज के पास आज करंट टाइम है क्या? कुछ भी नहीं है। ना ही रोमन रेंज के पास करंट टाइम ब्लड लाइन है, ना ही रोमन रेंज ट्राइबल चिप है। एक तरीके से ट्राइबल चिप नहीं आप लोग मान सकते हो। ना ही रोमन रेंज के पास करंट टाइम भाई उनका टाइटल है। ऑलरेडी भाई रोमन रेंज और पॉल हेमन का स्टोरी लाइन 5 साल का हो चुका है, इनका एरा ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो भाई पॉल हेमन के पास अभी करंट टाइम में ऐसा कोई भी एक रीजन नहीं कि रोमन रेंज के साथ रहे। पॉल हेमन किसी भी सुपरस्टार के साथ रहते हैं, उसको अपने कैरियर के सबसे टॉप पर पहुंचाते हैं, फिर छोड़कर किसी और सुपरस्टार के पास चले जाते हैं। और ये पॉल हेमन का फितरत है। पॉल हेमन कभी अंडरटेकर के साथ है, पॉल हेमन कभी स्टोन कोल्ड के साथ है, ब्रॉक लेसनर के साथ है, सीएम पंक के साथ है और अभी करंट टाइम में रोमन रेंज के साथ है। पॉल हेमन और रोमन रेंज का अब करंट टाइम में एक साथ रहना कोई सेंस नहीं बनता और मेरे ख्याल से भाई एक साथ अब रहने भी नहीं वाले। आपके माइंड में ऑप्शन आता कि भाई पॉल हेमन को सीएम पंक के साथ जोड़ देना चाहिए, पर सीएम पंक के साथ पॉल हेमन मेरे ख्याल से जुटेंगे नहीं, क्योंकि सीएम पंक के साथ ऑलरेडी ऑडियंस देख चुका है। सीएम पंक ऑलरेडी एक बहुत ज्यादा बूढ़े रेसलर हो चुके हैं, तो भाई ऑडियंस कुछ एक्साइटेड यहाँ पर होंगे नहीं। तो मेरे ख्याल से भाई सेथ रॉलिंस से इकलौता यहाँ पर रेसलर बचते हैं जो कि भाई मतलब अगर पॉल हेमन को ज्वाइन करेंगे तो ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगी। सेथ रॉलिंस अभी करंट टाइम में 39 के, वो 2031 के अंदर सेथ रॉलिंस को रिटायर होना है, तो 3-4 साल भाई आराम से सेथ रॉलिंस रेसलिंग कर सकते हैं। बाकी भाई अगर पॉल हेमन अगर सेथ रॉलिंस को ज्वाइन भी कर लेते हैं, फिर भी मेरे को नहीं लगता कि डब्ल्यू वाले भाई जो पुश रोमन रेंज को दिया वो पुश कभी भी सेथ रॉलिंस को देंगे। भाई सच में ऐसा फील नहीं होता, पर हाँ चलो एक टाइम पर हम लोग मान लेते हैं कि हाँ भाई सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन एक साथ हो गए। उसके बाद स्टोरी क्या चलने वाला, तो भाई बहुत सिंपल चीज है भाई। रोमन रेंज भाई रेसलमेनिया के अंदर हार के वो चले जाएंगे, सीएम पंक अपना स्टोरी लाइन चलाएंगे, सेथ रॉलिंस अपना स्टोरी लाइन चलाएंगे। हो सकता है सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन में भी जाकर जॉन सीना को चैलेंज करे, कोडी रोड्स को चैलेंज करे, उस टाइम पर जो भी चैंपियन होगा उनको चैलेंज करे, जे उसो को चैलेंज। और मेरे ख्याल से पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस जब एक साथ कंबाइन हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई इनको चैंपियन जरूर से तुरंत बना देगी। मेरे ख्याल से तुरंत बना देगी, बहुत जल्द बना देगी। तो स्टोरी लाइन मेरे ख्याल से बड़ा कमाल का होने वाला, आपको देखने में मजा आने वाला। बस भाई आप लोगों को थोड़ा सा मतलब वेट करना होगा। बाकी कुछ लोग का ये सवाल है कि क्या हमें सीएम पंक का या हमें हिल कैरेक्टर देखने को मिल सकता है, सेथ रॉलिंस का ना देखने को मिले, सीएम पंक का ही देखने को मिल जाए। तो देखो यार मेरा ये मानना है कि भाई डब्ल्यू वाले भाई हमेशा कोई चीज एक्साइटेड करती है, मतलब ऐसा चीज जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करो। सीएम पंक भाई ऑलरेडी डब्ल्यू कंपनी का काफी पुराने रेसलर हो चुके हैं, सीएम पंक का भाई एज भी काफी ज्यादा हो चुका है। तो पॉल हेमन और सीएम पंक अगर एक साथ अभी करंट टाइम अगर डब्ल्यू वाले इनको कंबाइन करते तो मेरे ख्याल से एक्साइटमेंट ऑडियंस के बीच में उतना होगा नहीं। जो ट्रिपल एच बेसिकली भाई उनका ये हमेशा मूड में रहता है कि हाँ भाई उनको न्यू रेसलर को पुश करना है, मतलब तो सेथ रॉलिंस मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट करंट टाइम ऑप्शन है। आप लोग कह सकते हो कि भाई ब्रॉन ब्रेकर जैसे बहुत सारे रेसलर है जिसको लेकर डब्ल्यू वाले अभी करंट टाइम आगे बढ़ सकती है, पर मेरे ख्याल से भाई वो सब बहुत मतलब वो है। सेथ रॉलिंस रोमन रेंज के भाई हैं, सेथ रॉलिंस रोमन रेंज के बीच में काफी लंबा राइवलरी रह चुका है, तो मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले सेथ रॉलिंस को चूज करेगी, मतलब बाकी रेसलर को चूज नहीं करेगी। ऑल्दो अगर हम लोग इंडियन फैंस के बारे में बात करें तो हाँ भाई जो लोग मतलब रोमन रेंज को जान रहा है वो लोग भाई सेथ रॉलिंस को जान रहा है। रोमन रेंज सेथ रॉलिंस दोनों एक ही साथ हमेशा काम तो मेरे ख्याल से भाई जितना सीएम पंक इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कर ले, मेरे ख्याल से पॉल हेमन सीएम पंक को ज्वाइन नहीं करेंगे। मैं तो पर्सनली ये चाहता था कि पॉल हेमन जाकर कोडी रोड्स को ज्वाइन करे, वो भी एक अच्छा ऑप्शन होगा, पर ठीक है भाई सेथ रॉलिंस भी काफी अच्छा ऑप्शन है। ट्रिपल एच भाई करंट टाइम को ज्यादा स्टोरी लाइन को गंदा कर दी भाई, अब उतना इंटरेस्ट धीरे धीरे ऑडियंस का अब खत्म होते जा रहा है रेसलिंग के प्रति। बाकी आज का वीडियो इतना ही, तो भाई मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।